चुके हैं। 80 पॉइंट की डाउनटिक की तरफ अभी एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रही है, लेकिन कल की तेजी अगर हम देखें ऑलमोस्ट 41,500 क्रॉस हुआ बैंक निफ्टी में और निफ्टी भी 17,700-800 आ गया, लेकिन हम 17,200 की तैयारी कर रहे हैं 2 दिन पहले। इस बार बड़े फेड मीट के पहले भारतीय बाजार नर्वस नहीं लग रहे एकदम, लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हैं? अजय देखिए, मेरे हिसाब से इस बार उल्टा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, 2 उदाहरण देखिए। जैक्सन होल के पहले यूएस मार्केट में लोगों का ये मानना था कि जैक्सन होल में यूएस फेड आकर के काफ़ी डविश बातें करेगी, नहीं हुआ। यूएस इन्फ्लेशन सबका मानना था कि 8% के ऊपर पीक आउट हो जाएगी, और जो लास्ट यूएस इन्फ्लेशन का प्रिंट था जो लास्ट वीक आया था, सबको लगा था नीचे आएगा। तो दोनों बार यूएस मार्केट जो है, जो लोगों का मूल्यांकन, जो लोगों ने काम करा था, जो लोगों ने एक प्रकार का सिनारियो टेम्पलेट बनाया था, यूएस मार्केट का जो मैक्रो डेटा आया है, इट इज़ नॉट इन सिंक विथ व्हाट एवरीबडी थॉट। इस बार उल्टा है, डॉलर इंडेक्स 110 पर है, बॉन्ड यील्ड 3.5 के ऊपर है। तो अगर यूएस फेड 75 बेसिस रेट हाइक भी करता है, तो मेरे को लगता है मार्केट में रैली हो सकती है, बिकॉज मार्केट की पोजिशनिंग वैसे है। अनटिल एंड अनलेस यूएस फेड आकर के बोले जी हम इन्फ्लेशन पे ही डटे रहेंगे और हमें पता है कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज उसके नेगेटिव रहेंगे, रिसेशन भी आ सकता है, मगर हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तो मार्केट में सेल ऑफ बना रहेगा। मगर मेरा मानना है कि मार्केट का जो पोजीशनिंग इस समय है वो इस तरह से है कि मार्केट में फेड इवेंट के बाद ग्लोबल रैली आ सकती है। सेकेंड, इंडिया में आपको 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप करेक्शन का बड़ा वेट करिए या फिर आप पार्टिसिपेट करिए। मैं कई दिन से बोल रहा हूँ कि ऐसे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मेरे हिसाब से मार्केट, अब ये समय की बात है कि दिवाली या दशहरा या फिर क्रिसमस, समय कोई नहीं बता सकता है, मगर मैं 3 त्योहारों की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट नया हाई बनाएगा। आप एक आउटसाइडर की नज़र से इंडिया को देखिए, और इंडिया का अगर एक चार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, तो ये चार्ट इस समय ब्रेकआउट कर चुका है। एफआई इन्वेस्टर्स इस समय इंडिया में अंडरवेट हैं, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बिकवारी करी है और कोई ऑप्शंस है नहीं, और इतना बड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो आता है बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो मुझे ये सिनेरियो नहीं लगता है कि वर्ल्ड ऊपर जाएगी और इंडिया नीचे आएगा, या फिर वर्ल्ड टिकी रहेगी या और इंडिया ज़बरदस्त नीचे आएगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है मुझे लगता रहेगा। राइट। निकुंज, तो अगर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगा, और आप कई बार बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में बता भी चुके हैं कि उस पर आउट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या अभी भी वहीं पर बुलिश बेट्स होनी चाहिए? एसबीआई पर भी एक जेफरीज की रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, टारगेट भी उन्होंने ऊपर का दिया। क्या बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इनमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी? देखिए, वो तो कोर पोर्टफोलियो के पार्ट होने चाहिए। मतलब उसके अंदर तो कहते हैं ना कि एक मोतीलाल ओसवाल का एक पुराना ऐड देते थे, बाय राइट सिट टाइट, वो वैसा वाला है कि इनके अंदर आप बने रहिए, इनके अंदर 2-3 साल के अंदर मुझे लगता है कि बड़ा पैसा बनेगा। मगर क्योंकि हमारे व्यूअर्स हैं जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले की फेस्टिवल सीजन डिमांड की, और आप देखिए मेट्रो शूज़ में कल किस प्रकार का उछाल आया है। विजय सेल्स से हम बात कर रहे थे, रिमिंड्स में आप जाकर रहे हैं। जिस भी कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस समय एक्टिविटी को लेकर के वो काफ़ी उत्साहित है। तो एनीथिंग विच इज़ गॉट टू डू विद ब्रांडेड रिटेल, फैशन रिटेल, फेस्टिवल डिमांड, मुझे लगता है कि उस पॉकेट के अंदर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर इस समय तेज़ी का माहौल दिख रहा है। जहाँ तक हैवी वेट्स की बात कर रहे हैं, देखिए इस समय आईटीसी 52 वीक हाई पर है, इस समय एलएनटी 52 वीक हाई के आसपास है, आईटीसी 52 वीक हाई पर, भारती 52 वीक हाई पर है। हम भारती को नज़रअंदाज कर रहे हैं, भारती को नज़रअंदाज मत करिए, प्राइस वॉर ख़त्म हो चुकी है। 5G का जो एडजस्टमेंट था वो ख़त्म हो चुका है, 5G लॉन्चेस जल्दी आने वाली है। तो भारती को कई लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम सरप्राइज में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में इतना ज़्यादा उछाल हो रहा है, मगर भारती पे नज़र रखिए। 800 रुपये पे हो गया। हाँ, देखिए पता ही नहीं लगा। तो 52 भी खाया पर है भारती। बिल्कुल नज़र भारती पर रहेगी, लेकिन साथ ही लिविंग ऑल द लेवल्स असाइड, निकुंज, द रियल मीट, द रियल फ्लैश लाइज इन इन्वेस्टमेंट। और कल सुबह आपने बात की थी फार्मा स्पेस की, और आउट परफॉर्मेंस टिल द डे, एंटायर डे और बाजार बंद होने के बाद भी फार्मा में नजर आया। क्या आपको लगता है ये सेक्टर है जो कि अब म्यूटेड एक्शन से टुवर्ड्स एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे हैं? देखिए, फार्मा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत एक बड़ा सेक्टर है। एक फार्मा आईटी में क्या होता है, अब लार्ज कैप आईटी कंपनी का एक ट्रेंड अगर आप समझ लिए, तो मिड कैप आईटी कंपनीज के अंदर एक उसी प्रकार का रुख दिखता है। फार्मा के अंदर ऐसा नहीं होता है। फार्मा के अंदर सन फार्मा, सिप्ला के नतीजों में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। जिस प्रकार का रुख आप देख रहे हैं
एक कडिला अपना रहा है, हो सकता है नैटको फार्मा उस प्रकार का रुख नहीं अपनाए। तो फार्मा के अंदर कभी भी एक जनरल एडवाइस, जेनरिक एडवाइस नहीं रखनी चाहिए। फार्मा के अंदर आपको कंपनी स्पेसिफिक पे ज़्यादा जाना चाहिए। फार्मा के अंदर अंडर परफॉर्मेंस है और अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है कुछ कंपनी में अभी भी रहे, मगर फार्मा के अंदर मुझे ये लगता है कि जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज हैं, जैसे सिप्ला है, सन फार्मा है, जो डोमेस्टिक फोकस कंपनीज हैं उनके अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इंडिया के अंदर उनका मार्केट शेयर और प्राइसिंग दोनों एडवांटेज मिल रहे हैं। देखिए यूएस जेनेरिक कंपनी से क्यों दूर रहना चाहिए? यूएस इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को सरकार कम करने के तरीके क्या है? एक तो कमोडिटी होता है, या सेकंड कॉस्ट ऑफ लिविंग को नीचे करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में अनलाइक इन इंडिया, यूएस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इंश्योरेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बड़ी है। वहाँ पे काफ़ी बड़े पे आउट्स होते हैं। तो जाहिर है अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करेंगे तो प्रेशर ऐसी चीज़ों में रहेगा जो कि आपकी डे टू डे लाइफ के बजट्स में जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ केयर कॉस्ट को लेकर के यूएस के अंदर जो रुख रहेगा नीचे का रहेगा, ऊपर का नहीं रहेगा। अगर नीचे का रहेगा तो जेनेरिक कंपनीज है जो इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, उनका जो प्राइस डोमिनेशन है वो कम रहेगा। तो आप ऐसे सेक्टर में क्यों निवेश करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको पता है कि जो प्राइस है वह कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, डिमांड रहेगी। इंडियन फार्मा के अंदर, डोमेस्टिक फार्मा में ऐसी समस्या नहीं है। तो फार्मा में सिलेक्ट 2-3 नाम जो मैं बता रहा था उन पे जरूर नजर रखिए, डोमेस्टिक कंपनी पे नजर रखिए, अवॉइड कंपनीज विच हैव अ हाई यूएस एक्सपोजर। कोविड के बाद उल्टा था, वो समय अलग था। तो ये एक मैं छोटा सा पॉइंट जिस बता रहा हूँ। राइट, इनफैक्ट निकुंज, इसके ऊपर हमने इस पूरे एक तो पुल बैक आ रहा है सेलेक्ट स्टॉक्स में, लेकिन आप पूरे सेक्टर में बेट ना करें, सेलेक्ट कहाँ पे काम करें आप। इस फार्मा सेक्टर के ऊपर एक खास डिस्कशन हमने 9:40 पे रखा है। जेएम फाइनेंशियल की एनालिस्ट सिंड्रेला करवालो हमारे साथ तो जुड़ेंगी और बताएंगी कहाँ पे बेट करना आपके फाइनेंशियल सेहत के लिए इस समय फायदेमंद हो सकता है। तो ट्रेडिंग बेट्स, पोजिशनल बेट्स और इन्वेस्टमेंट बेट्स तीनों हम डिस्कस करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद निकुंज अपने टेक के लिए।